नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर स्टॉक के बारे में। काफ़ी ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है और इस स्टॉक की बात करें तो 18.05 रुपये के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है और आज के दिन देखा जाए तो 0.77% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो हल्की सी गिरावट हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा निवेशकों को लाभ इस स्टॉक ने दिया है और आने वाले टाइम में ये स्टॉक क्या अभी अब जितना अभी लाभ दिया इतना आगे भी देगा प्रॉफिट। तो देखा जाए तो स्टॉक की बात करें, काफ़ी निवेशकों का सवाल है कि अभी यहाँ पर एक अच्छी खरीदारी का मौका है, क्या इस लेवल पे हमें खरीदना चाहिए, क्या स्टॉक हमें 100 रुपीज़ के प्राइस लेवल पे भी जाता हुआ देखने को मिलेगा ईयर एंड। तो अभी फिलहाल इस स्टॉक के बारे में आज सारी चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस स्टॉक का सारा फंडामेंटल सारा मतलब जो सब कुछ है इस स्टॉक के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सो फिलहाल बात करें तो 5 डेज के अंदर स्टॉक में हमें कैसा रिटर्न मिला है, तो 5 डेज के अंदर -8.14% की गिरावट हमें देखने को मिली है। और अगर 1 मंथ के अंदर देखा जाए तो 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने हमें 20% तक का रिटर्न दे चुका है। तो 1 मंथ पहले मतलब कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप 1 मंथ के अंदर 20% निकाल दो तो काफ़ी बड़ी बात है। और अगर ईयर मतलब कि 6 मंथ के अंदर देखा जाए तो समथिंग स्टॉक 100% का जंप दिखा चुका है। 10 रुपये के प्राइस लेवल से स्टॉक हमें 20 रुपये के प्राइस लेवल तक जा चुका है। अगर ईयरली देखें कि 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने कितना प्रॉफिट दिया, तो 1 ईयर के अंदर देखा जाए तो 200+ % के हमें प्रॉफिट दिया है। मतलब कि पैसा को 200% तक हमें स्टॉक ने रिटर्न दे दिया। और 5 ईयर देखा जाए तो 5 ईयर के अंदर स्टॉक ने 961% का रिटर्न दिया है। तो कुल मिला के जो बढ़िया कंपनी होती है, जो मतलब कि बेस्ट कंपनी होती है, जो एक अपर साइड की तरफ ही जाती है, कितना भी अगर इसमें डाउनफॉल आए इसको जाना ऊपर की ओर ही है। तो ऑल ओवर अगर स्टॉक की बात करें अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से स्टॉक अब अपर मोमेंटम जाएगा। लेकिन स्टॉक के अंदर अगर हमने 961% का रिटर्न लिया है तो कितने सालों में लिया है? अगर 5 साल तक का आप अगर इस स्टॉक को खरीद के अगर हम बैठ जाते तो आज स्टॉक हमें 961% तक का भी हम रिटर्न ले सकते थे। सो ओवर अभी स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करें, कैसा फंडामेंटल है, क्या भविष्य के लिए अभी फिलहाल 5 ईयर और स्टॉक को रखें और अगर 5 साल और रख लेते तो स्टॉक क्या 5000% तक का भी हमें रिटर्न दे सकता है। क्योंकि पावर सेक्टर का स्टॉक है, वारी को भी आप देख लीजिए काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। मतलब जेपी पावर देख लीजिए, सुजलॉन देख लीजिए, अदानी पावर देख लीजिए, टाटा पावर देख लीजिए, पावर सेक्टर के सारे स्टॉक हमें एक अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिले। अभी फिलहाल रतन इंडिया पावर स्टॉक का फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। सो अगर रतन इंडिया पावर स्टॉक की बात करें तो 18 रुपये के प्राइस लेवल पे तो स्टॉक चल रहा है। स्टॉक का अगर देखा जाए तो मार्केट कैप फिलहाल चल रहा है 9,672 करोड़ का मार्केट कैप। तो ये एक प्लस पॉइंट है स्मॉल कैप का। अगर ये 10,000 करोड़ होगा तो स्टॉक जाएगा 40 रुपये। मतलब कि ये 18,000 करोड़ का मार्केट कैप होगा तो स्टॉक जाएगा 40 रुपये। अगर स्टॉक का मार्केट कैप 36,000 करोड़ होगा स्टॉक जाएगा 80 रुपये। मतलब कि 1 लाख करोड़ का अगर स्टॉक का मार्केट कैप हो गया ना तो स्टॉक हमें ऑब्वियसली 100 रुपीज़ के प्राइस लेवल पे या 150 रुपये के प्राइस लेवल तक भी जा सकता है। तो अभी फिलहाल खरीदारी का एक अच्छा मौका है स्टॉक का। स्टॉक अगर हाई लेवल देखा जाए तो 21 रुपये का प्राइस लेवल एक लॉन्ग टर्म हाई है। 52 वीक का लो देखा जाए तो 4 रुपये के प्राइस लेवल से 4 रुपये के प्राइस लेवल से स्टॉक हमें 21 रुपये के प्राइस लेवल पर जाता हुआ देखने को मिला। ये एक बड़ी बात है। मतलब कि स्मॉल कैप का होते हुए भी स्टॉक काफ़ी अच्छी मतलब कि देगा। अगर देखा जाए तो बुक वैल्यू के आसपास ही हमें स्टॉक मिल रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। मतलब कि बुक वैल्यू जब 4.30 रुपये के प्राइस लेवल पे स्टॉक गया तभी स्टॉक का बुक वैल्यू तो 8.13 रुपये ही था। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमें किसी स्टॉक में ये चीज़ देखनी चाहिए कि स्टॉक कोई भी बढ़िया स्टॉक हो जो बुक वैल्यू से कम मिल रहा हो तो इस स्टॉक को ऐसे स्टॉकों को हमें खरीदना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अगर स्टॉक की आरओसी देखी जाए तो आरओसी 8.18 है और आरओई अभी फिलहाल डिक्लेयर नहीं हुई। और देखा जाए अगर स्टॉक का अगर पी देखा जाए तो अभी स्टॉक का पी भी हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। तो पी भी जब स्टॉक आएगा तो स्टॉक हमें काफ़ी मतलब स्टॉक अगर प्राइस लेवल एक अच्छा लेवल प्राइस लेवल पे जाएगा स्टॉक तो स्टॉक का पी भी हमें बेहतर देखने को मिलेगा।
अगर स्टॉक के क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो स्टॉक के अंदर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टॉक सामान्य बिक्री करता हुआ देखने को मिला, जो पिछले क्वार्टर मतलब सेम बिक्री कर रहा है। अब मेन पॉइंट है प्रॉफिट देखते हैं, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो निवेशकों को भी प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि पिछले सारे क्वार्टरों के अंदर स्टॉक ने लॉस ही किया, मतलब कि लॉस मेकिंग कंपनी होते हुए भी स्टॉक फिर वापस स्टॉक ने प्रॉफिट मेकिंग सीधा 10,667 करोड़ का प्रॉफिट, ये एक बड़ी डील है। 10,667 करोड़ का प्रॉफिट पिछले सारे लॉसों को एक ही बार में कवर कर चुका है। तो देखा जाए तो लॉस मेकिंग से कंपनी वापस प्रॉफिट मेकिंग आ चुकी है। और अगर कंपनी का ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो मतलब कि ईयर ऑन ईयर के अंदर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर में भी कंपनी लॉस मेकिंग थी और अब जाके कहीं प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हुई है। तो यहाँ पर एक निवेशकों के लिए ये भी एक पॉजिटिव बात है कि कंपनी वापस मतलब कि जो पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो चुकी है। और जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है तो आप क्लियरली प्रमोटर्स को भी देख सकते हो कि 44% प्रमोटर की होल्डिंग स्ट्रांगली है और प्रमोटर की होल्डिंग हमें कहीं पर भी कम होते हुए नहीं देखने को मिली। और जो एफआई वाले वो भी लगातार इस स्टॉक के अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। डीआई वालों की होल्डिंग एक अच्छी होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। जो पब्लिक के पास होल्डिंग है वो होल्डिंग हमें कम होते हुए देखने को मिली, पहले 48.31 फिर 48.28% और अब की बार है जो आप क्लियरली देख सकते हो कि 47.29%। तो काफ़ी हद तक देखा जाए तो यहाँ पर पब्लिक के पास से होल्डिंग कम की गई है। तो ये भी यहाँ पर भी प्लस पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी काफ़ी बढ़िया कंपनी है। कंपनी के आप क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी पावर सेक्टर की कंपनी है और कंपनी एक अच्छी मतलब अगर देखा जाए तो 2,700 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की क्षमता रखती है और 18,615 करोड़ का निवेश किया है कंपनी ने। ये भी एक कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। कंपनी के अगर यूनिट्स की बिक्री देखें तो यहाँ पर भी आप क्लियर देख सकते हो 8,420 मिलियन यूनिट बेची है और 21 मार्च से 2,598 मिलियन यूनिट थी। तो काफ़ी यहाँ पर ये भी एक बड़ी देखने को मिल रही है, मतलब बड़ी उपाधि देखने को मिली। तो कुल मिला के कंपनी के अगर बारे में बात करें, कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करें तो फर्स्ट प्लस पॉइंट ये आता है कि कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग हुई है। कंपनी में जो एफआई वाले इनकी भी खरीदारी बढ़ रही है और कंपनी के अंदर डीआई वाले भी लगातार खरीद रहे हैं। जो पब्लिक के पास है होल्डिंग वो भी कम कम करी जा रही है। तो ये सब मिला के यहाँ पर समथिंग हमें एक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के लेवल्स देख लेते हैं। अगर रतन इंडिया पावर का अगर मेन लेवल्स देखे जाएं, जो रजिस्टेंस है वो 21.12 रुपये का प्राइस लेवल है और स्टॉक का जो सपोर्ट है वो 15.56 रुपये का ये प्राइस लेवल है। ये स्टॉक का मतलब कि मेन सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सो ऑल ओवर स्टॉक के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर एक सपोर्ट भी हमने बना लिया और रेजिस्टेंस भी हमने बना लिया, तो इसके बीच में स्टॉक हमें घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हो सकता है कि स्टॉक का जो मेन सपोर्ट है जो 15 रुपये के प्राइस लेवल है उस प्राइस लेवल से वापस स्टॉक हमें एक अपर मोमेंटम की ओर भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ से स्टॉक के अंदर हमें एक हायर मोमेंटम ही देखने को मिले, वापस एक हायर हाई का पैटर्न बनते हुए। जो मेन लेवल से वो 21.12 रुपये का प्राइस लेवल है। 21.12 रुपये का प्राइस लेवल, अगर स्टॉक इस प्राइस लेवल को क्रॉस ओवर दे देता है, इस प्राइस लेवल को एक अपर मोमेंटम की ओर चला जाता है, तो स्टॉक के अंदर हमें एक अच्छा प्रॉफिट होगा और निवेशकों के लिए खरीदारी का मौका होगा। अभी भी फिलहाल स्टॉक के अंदर में मौका तो देखने को मिल रहा है। स्टॉक में आप देख सकते हो कि कितने अपर सर्किट लगे हैं। स्टॉक ने तेजी दे चुका है, थोड़ा बहुत रिट्रेस होने का टाइम है। आप देख सकते हो कि सुज़लॉन भी रिट्रेस हुआ, जेपी पावर भी रिट्रेस हुआ और टाटा पावर भी अभी रिट्रेस हो रहा है और अदानी पावर भी रिट्रेस हो रहा है। तो पावर सेक्टर भी रिट्रेस हो रहे हैं, तो ये भी फिलहाल रिट्रेस होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। आने वाले टाइम में ये आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। 32 रुपये या 40 रुपये के प्राइस लेवल स्टॉक के टारगेट होने वाले हैं। जैसे ही स्टॉक 21 रुपये के प्राइस लेवल को क्रॉस ओवर देगा, वैसे ही स्टॉक का 24 रुपये या 30 रुपये के प्राइस लेवल स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट है। अभी देखा जाए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा खरीदारी का मौका हमें देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया कंपनी है। फंडामेंटल के तौर पे कंपनी को प्रॉफिट 10,000 करोड़ का हुआ है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट का भी स्टॉक के मतलब की जो प्राइस है मतलब जो स्टॉक के प्राइस है जो
चार्ट पर भी इफेक्ट अभी देखने को मिलेगा, अभी चार्ट पे भी हमें जंप देखने को मिल सकता है। आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर भी बनता हुआ देखने को मिल सकता है। आप इस स्टॉक में समथिंग देखा जाए तो 10,000 रुपये लगा के 5 साल के लिए भूल जाइए, ये स्टॉक आपको 1000 मतलब 1,000% का भी रिटर्न दे सकता है आने वाले 5 सालों के अंदर। तो कोई बड़ी रकम नहीं है, आप छोटी रकम लगा के इस स्टॉक में 5 साल के लिए होल्ड रख सकते हो। सो थैंक यू गाइज।